हेलो डियर। तो आप सभी को स्वागत करता हूं। जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उन सभी को स्वागत कर रहा हूं। साथियों, ये सेकेंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 जी हाँ दोस्तों, जो MSN 2 है उसका दोस्तों हम यहाँ पे देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट डिफिनीसन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी दोस्तों लगातार जो है डिफिनीसन का सेशन चल रहा है। प्रत्येक दिन सुबह आपका जो है 9 से 10 बजे के बीच में वीडियो आता है सेकेंड ईयर का। उसमें दोस्तों अभी जो हम डिफिनीसन का देख रहे हैं, लगभग ये दोस्तों चौथा सब्जेक्ट है और चारों सब्जेक्ट का 10-10 कर चुके हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हम 10 से आगे करने वाले हैं। फिर लगभग दोस्तों ये जो है आपको अभी 10 दिन चलेगा, जो लगातार 10 दिन चलेगा सभी सब्जेक्ट का हम करने का कोशिश करेंगे। जहाँ पे लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट होगा हम उसको कर लेंगे, जिससे होगा क्या कि आपको एग्ज़ाम में लगभग थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, आपको आइडिया मिल जाएगा इसको ध्यान में रखने से। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कैंसर, ये भी देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में हम कैंसर पढ़ चुके हैं कि कैंसर होता क्या है, कैंसर में क्या क्या लक्षण होता है, क्या इसका प्रबंध होना चाहिए, क्या मेडिकल प्रबंध है, क्या इसका सर्जिकल प्रबंध है। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन में देखे हुए हैं जो कि 10 नंबर में पूछता है। अब यहाँ पर हमको सिर्फ इसको डिफिनीसन देखना है। तो कैंसर होता क्या है? कैंसर एक रोग है, सीधा ध्यान में रखिए। कैंसर एक क्या है? रोग है, डिजीज है, जिसमें शरीर के ऊतक अनियंत्रित एवं तीव्र विभाजन कर निम्न नवीन कोशिकाओं का गुच्छा बनाते हैं। नवीन कोशिकाओं का मतलब नए कोशिकाओं का गुच्छा बनाता है। वह अबूर्द या ट्यूमर का निर्माण करता है। मतलब सीधा समझिए कि जो कैंसर होता है, कैंसर एक अनियंत्रित, जो हमारा शरीर में दोस्तों जो ऊतक है वो अनियंत्रित हो जाता है, और अनियंत्रित होने से वो क्या होता है, नए विभाजन करता है, और नए विभाजन करने से नए कोशिकाओं का एक गुच्छा सा बना देता है, और वो गुच्छा जो है एक ट्यूमर का रूप ले लेता है, और वही क्या होता है, कैंसर हो जाता है। तो ये चीज़ को समझ लिए। नेक्स्ट है दूसरा है रेडिएशन थेरेपी। क्या होता है रेडिएशन थेरेपी? जिसको हम लोग मेलिंजेंट सेल या कैंसर के उपचार की विधि है। दोस्तों जो रेडिएशन थेरेपी है यह एक मेलिग्नेंट सेल्स या कैंसर के उपचार की विधि है। ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि जो मेलिग्नेंट सेल या कैंसर के उपचार में किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो रेडिएशन थेरेपी का। ध्यान में रखिएगा, जिसमें अत्यधिक ऊर्जा युक्त विकिरणों को कैंसरग्रस्त ऊतकों पर डालकर इन्हें नष्ट किया जाता है। देखिए कैंसर में क्या होता है कि जो अनियंत्रित है, जो नवीन उसका जो गुच्छा बना होता है एक ट्यूमर के रूप में, उसको तोड़ने का काम करता है कौन? रेडिएशन थेरेपी। जिस पर क्या किया जाता है, इस तीव्र युक्त, यह अत्यधिक ऊर्जा होता है इस विकिरण में, रेडिएशन थेरेपी में, और इसी विकिरण को जो है कैंसर ग्रस्त जो ऊतक है, जो गुच्छा है, उसको नष्ट करने के लिए इस रेडिएशन थेरेपी का उपयोग किया जाता है। चीज़ों को समझ लिए। नेक्स्ट है तीसरा है आपका यहाँ पे कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर का विशेष रासायनिक दवाओं से उपचार करना रसायन उपचार या कीमोथेरेपी कहलाता है। देखिए ये तो था कि थेरेपी के द्वारा करेगा तो रेडिएशन थेरेपी, मतलब विकिरण के द्वारा करेगा तो रेडिएशन थेरेपी। दवाई के द्वारा या कहा जाए तो रसायन के द्वारा जो उपचार किया जाएगा उसको हम लोग कीमोथेरेपी कहते हैं। किसमें? कैंसर का। ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये रासायनिक दवाएं कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को कम या इन्हें नष्ट करता है। और ये जो केमिकल आप लोग जानते हैं, जितने सारे दवाएं होता है केमिकल का ही बना होता है। तो ये जो रासायनिक दवाएं होता है, जो कोशिका है, जो कैंसर वाला कोशिका है, उसके वृद्धि को कम करता है और उसे नष्ट करता है। तो तीसरा भी समझ गए। चौथा है रक्त कैंसर। ब्लड कैंसर क्या होता है? ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं ल्यूकेमिया भी आ जाएगा तो आप लोग को वहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह कैंसर का एक प्रकार है। दोस्तों जो ल्यूकेमिया होता है या जो ब्लड कैंसर है, एक क्या है? कैंसर का ही प्रकार है, जिसमें रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं में अनियंत्रित एवं तीव्र कोशिका का विभाजन होते हैं, जिसे अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ये अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिका शरीर में रक्त, अस्थिमज्जा एवं लसिका तंत्र में जमा हो जाते हैं। साथियों कैंसर कहीं भी आएगा, सीधा समझिएगा, वहाँ जो है वो कोशिका अनियंत्रित हो गया है, उसका विभाजन होकर एक गुच्छे के रूप में जमा हो गया है और वो ट्यूमर का रूप ले लिया है, तो वही क्या है? कैंसर है। तो जब ऐसा बात आ जाए कैंसर वाला, चतुर जो रक्त है, तो रक्त में भी क्या है? रक्त में हमारा जो RBC, WBC और प्लेटलेट्स होता है। तो ये जो रक्त कैंसर है ये होता है ल्यूकेमिया, मतलब जो श्वेत रक्त कणिका है, जो WBC है, उसमें दोस्तों जो कोशिका होता है अनियंत्रित विभाजित हो जाता है, और विभाजन होने से क्या होता है, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है अपरिपक्व हो जाता है, मतलब प्रीमेच्योर, मतलब समय से पहले ही श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे कोशिका का क्या होता है, मात्रा बढ़ जाता है। और ये अपरिपक्व जब RBC बनने लगता है तो ये क्या होता है, ये जो है
ये अपरिपक्व जो श्वेत रक्त कणिकाओं है शरीर में, रक्त में, अस्थि मज्जा में और लसिका तंत्र में जमा हो जाता है। तो दोस्तों जमा हो जाने से क्या होता है, ट्यूमर का रूप वहाँ भी ले लेता है, ब्लड में भी, और वही जो है ब्लड में जो ट्यूमर का रूप ले लेता है छोटा छोटा टुकड़े के रूप में, उसी को हम लोग रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया बोलते हैं। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है प्रोस्टेट कैंसर। साथियों प्रोस्टेट कैंसर भी होता है। तो जब देखिए, जब प्रोस्टेट ग्रंथि की कोशिकाओं में अनियंत्रित एवं तीव्र विभाजन होने से नवीन कोशिकाओं को तेज़ी से निर्माण होता है, तो इसी को हम लोग प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। मैंने पहले ही बताया कि कैंसर शब्द जहाँ भी आ जाए समझ जाइएगा कि वहाँ जो ऊतक है या जो कोशिका है अनियंत्रित रूप से विभाजन होकर नए नए कोशिका का निर्माण कर रहा है, और वो कोशिका जो है अनियंत्रित है, इसलिए वो गुच्छा के रूप में बन जा रहा है और वही गुच्छा कैंसर हो जाता है। तो यहाँ पे कहता है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर का मतलब होता है कि जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, तो वहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्रंथि है वहाँ पे कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होने लगता है तीव्र गति से, और ये जो नवीन कोशिका जो विभाजन हुआ है अनियंत्रित वाला, यही नवीन कोशिका जो है तेज़ी से निर्माण होने लगता है, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। तो चीज़ों को समझ में आ गया। छठा है स्तन कैंसर। दोस्तों ये भी हम लोग देख चुके हैं, स्तन कैंसर को भी अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन में देख चुके हैं, ये बार बार पूछता है। तो जो ब्रेस्ट कैंसर है यह एक असामान्य स्थिति है। दोस्तों जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो यह जो ब्रेस्ट का एक नॉर्मल साइज होता है उससे अलग हो जाता है ब्रेस्ट, क्योंकि ब्रेस्ट में उभार आ जाता है, अत्यधिक उसमें सूजन आ जाता है, इन्फ्लामेटरी आ जाता है। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मेमरी ग्लैंड है, जो दोस्तों आपका स्तनीय जो ग्रंथि है, उसमें दोस्तों जो स्तन है उसमें समान स्तर से जो ऊतक है उसका दोस्तों है विकसित होने लगता है अत्यधिक, और ये जो कोशिकाएं होता है स्तन का वो असमान और अनियंत्रित रूप से विभाजित होकर नए कोशिकाएं एक गांठ बना लेता है, और उसी को स्तन कैंसर के रूप में जानते हैं। तो चीज़ें को समझ गए। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं। अब देखिए मेस्टेक्टोमी है, तो मेस्टेक्टोमी भी हो चुका है। मेस्टेक्टोमी क्या होता है, तो एक या दोनों स्तनों को शल्य चिकित्सा द्वारा आंशिक या पूरी तरह से हटाने की प्रक्रिया को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में मेस्टेक्टोमी कहा जाता है। सिंपल भाषा में समझिए, अगर डिफिनीसन पूछेगा कि मेस्टेक्टोमी क्या होता है, तो एक स्तन या दोनों स्तन को सर्जरी के द्वारा हटा देने को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेस्टेक्टोमी कहते हैं चिकित्सा विज्ञान के भाषा में। तो चीज़ों को समझ गए। मतलब जो ब्रेस्ट है ना, जो स्तन है, तो उस स्तन को दोस्तों अगर मान गए कैंसर हो गया है, तो कैंसर में क्या होगा, वहाँ के कोशिका को काट के हटाना पड़ेगा, मतलब उस स्तन को ही काट के हटाना पड़ेगा। तो इसलिए एक स्तन या दोनों स्तन को शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी के थ्रू आंशिक या पूर्णतः हटा देना के प्रक्रिया जो है चिकित्सा विज्ञान में मेस्टेक्टोमी कहा जाता है। तो यही चीज़ें हैं, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है 8वां है सोराइसिस। दोस्तों सोराइसिस क्या होता है, देखिए बहुत लोग इसको पढ़ेंगे पी सोराइसिस नहीं होता है, पी साइलेंट होता है। तो जो सोराइसिस होता है यह त्वचा में बार बार अत्यधिक लाल छोटे छोटे चकत्ते पड़ने एवं इनकी ऊपरी सतह पर पपड़ी पड़ने की असमान स्थिति है। देखिए आपके सामने सोराइसिस वर्ड आ जाएगा, समझ जाइएगा कि यह स्किन वाला प्रॉब्लम है, स्किन के प्रॉब्लम है। मतलब आपके स्किन पर या जिसको भी सोराइसिस हुआ रहेगा तो उसके त्वचा पर अत्यधिक बार बार लाल लाल छोटे छोटे दाने निकलने लगेगा चकत्ता के रूप में, और उसका जो चमड़ा का ऊपरी सतह है वो झुर्रीदार और पपड़ी पड़ने लगता है, जो असमान स्थिति होता है। तो यही होता है सोराइसिस। 9वां है त्वचा प्रत्यारोपण, स्किन ग्रेफ्टिंग क्या होता है। तो त्वचा प्रत्यारोपण एक उपचार है जिसमें शरीर में किसी स्थान पर त्वचा के नष्ट होने पर यहाँ स्वस्थ त्वचा का प्रत्यारोपण किया जाता है। दोस्तों त्वचा प्रत्यारोपण या किडनी प्रत्यारोपण या लीवर प्रत्यारोपण, बहुत सारी चीज़ें का प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट होता है, या इसी को ग्रेफ्टिंग भी बोलते हैं। तो त्वचा प्रत्यारोपण के मतलब हुआ कि अगर शरीर के कोई भी किसी भी हिस्से पर अगर त्वचा नष्ट हो गया है या ख़राब हो चुका है, तो कोई स्वस्थ त्वचा का वहाँ पे शिफ्ट करना यानी लगाना क्या कहलाता है, त्वचा प्रत्यारोपण कहा जाता है। ये चीज़ें हैं। 10वां है जलना या बर्न किसको बोलते हैं। दोस्तों विद्युत प्रवाह, गर्म धातु, आग, जलता पेट्रोल, रासायनिक पदार्थ आदि के संपर्क में आने के कारण हुए घावों अथवा ऊतकों को नष्ट होने को जलना कहते हैं। साथियों सबसे पहले जानिए कि शरीर में घाव कब होता है, कहीं भी जगह पे घाव तभी होता है जब वहाँ का दोस्तों जो है वो ऊतक नष्ट हो जाता है, कोशिका नष्ट हो जाएगा तो वो कोशिका ऊतक नहीं बनाएगा मिलके, और ऊतक नहीं बनाएगा तो क्या होगा, वहाँ का जो स्किन होगा वो डेड हो जाएगा, मांसपेशी सड़ने लगेगा, तो वही वहाँ पे घाव हो जाता है।
तो ही कहता है कि जलना बर्न एक ऐसा दोस्तों मतलब स्थिति होता है जहाँ पे विद्युत प्रवाह मतलब इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा या कोई गर्म धातु है उसके छूने संपर्क में आने से, या आग है उसके संपर्क में आने से, या जलता हुआ पेट्रोल है या रासायनिक कोई ऐसे पदार्थ है जो ज्वलनशील हो और उसके संपर्क में आने से जो घाव या वहाँ का जो ऊतक नष्ट हो जाएगा उसी को हम लोग बर्न बोलते हैं। तो ये चीज़ें हो गया। अब आज का आखिरी है, यहाँ पे 11वां नंबर है कि एस्केबीज या खाज क्या होता है। दोस्तों दाद खाज जो हम बोलते हैं ना वही होता है एस्केबीज। तो दोस्तों यह त्वचा पर एक परजीवी मतलब इच माइट होने के कारण होने वाली गंभीर खुजली की स्थिति है। इच माइट को दोस्तों यहाँ पे देखिए सार्कोपेट एस्केबीमोटाइटिस भी कहते हैं। दोस्तों जो एस्केबीज या जो खाज होता है यह त्वचा का दोस्तों एक संक्रमण होता है जहाँ पे परजीवी इच माइट होने के कारण जो है होने वाली यह गंभीर खुजली होता है उस जगह पे। और दोस्तों यह गंभीर खुजली का स्थिति होता है। इच माइट को दोस्तों यहाँ पे देखिए सार्केप्टोस एस्केबियस होमोनिसिस कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए कि कौन क्या चीज़ होता है, 11 तक समझ चुके हैं। छोटा वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, तो फालतू में दोस्तों 30 मिनट के वीडियो बनाते हैं, मेहनत करने से क्या फ़ायदा। अभी दोस्तों 10 से 12 मिनट का वीडियो बनाते हैं तब लोग 1 से 1.5 मिनट मात्र देख रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों डीमोटिवेट होता है, मन करता है कि छोड़ दे, क्या करे नहीं करे। जब इतना मेहनत से इतना आपको एक एक क्वेश्चन को बारीकी से बताया जाता है ताकि आप चीज़ों को समझ सके कि हाँ ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। वरना दोस्तों बहुत सारे चैनल पे जाके देखिए, वहाँ पे आपको डायरेक्टली अपना पढ़ाते जाएगा और क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है उससे क्या लेना देना है, वो बस अपना टाइम निकालते जाता है। तो दोस्तों हम ऐसा नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि जो पूछा गया है या जो क्वेश्चन है बनता है उसी क्वेश्चन को क्यों नहीं प्रैक्टिस कराया जाए। तो इसलिए मैं ये सब लेकर आता हूँ। बाद बाकी आपका आशीर्वाद जैसा रहे। सेकेंड ईयर के बहुत लोग दूर जा चुके हैं चैनल से, तो मैं उनका यही कहूँगा कि आप लोग आइए, पढ़िए, रिजल्ट का वेट कीजिए। रिजल्ट आज ना कल आना ही है। आप रिजल्ट के चक्कर में आप अपने आप को दोस्तों पढ़ाई से मुकर मत होइए, पढ़िए और दोस्तों आनंद लीजिए और अच्छा रिजल्ट लाइएगा तो आपको ही फ़ायदा होगा। क्योंकि दोस्तों जो देख रहे हैं जॉब ज़्यादातर जो है वो मेरिट बेसिस पे ही हो रहा है, तो फ़ायदा आप ही को होगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।